वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। दोस्तों, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक आ सके। सो टुडे वी विल डिस्कस कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट इन विच वी विल डिस्कस कॉमन कोडिंग। आज दोस्तों हम कॉमन कोडिंग की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की हर एक एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में आती है। ओके, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तो आपका 5 मार्क्स का आएगा। फाइन, और आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में ट्रिक की बात करेंगे। एंड बेसिकली फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट नंबर 4 हेयर। ये हमारा आज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3। सो काइंडली वॉच ऑल द पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले सारे के सारे पार्ट देख लें तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। फाइन। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट। ये वीडियो 2 भाषाओं में होगा, बाइलिंगुअल। दैट मीन्स आई विल डिकोड द वीडियो इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिकोड करूंगा। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉमन कोडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कोडिंग का क्या मतलब होता है। बेसिकली कॉमन कोडिंग दैट मीन्स देर आर सर्टेन स्टेप्स। यहाँ पर कुछ आपको सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए होंगे। There will be certain statements, and if you are comparing each statement with another statement, then you will find something common in between both the statements. अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे एक दूसरे में। तो उन कॉमन एलिमेंट्स को हमें पिक करना है और उनको हमें कैंसिल आउट करना है। सो हाउ टू पिक द कॉमन एलिमेंट एंड हाउ टू कैंसिल आउट दीज वैल्यूज वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फाइन। सो नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक स्पेशल कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है रोजेज आर ब्लू मीन्स इल बी पी, रेड फ्लावर्स दैट मीन्स सिक ही, and flowers are vegetables that means peanut he. That is the basically a certain coding is given here. Fine. And friends, you need to calculate the value of rose blue. आपको निकालना है कि रोजेस ब्लू की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। ठीक है, ये हम इसको रोज कर लेंगे तो दोनों जगह हमारा कॉमन मैच करेगा। फाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सर्टेन कोडिंग दी हुई है और आपको रोज ब्लू की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई विल डिकोड द कंप्लीट क्वेश्चन इन हिंदी एंड आफ्टर दैट आई विल डिकोड आल्सो इन इंग्लिश टू। फाइन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रोजेज आर ब्लू, इसका मतलब लिखा है इल वी पी, एंड रेड फ्लावर्स और फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें कॉमन देखना है किस किस स्टेटमेंट में क्या क्या कॉमन वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कॉमन देखेंगे। आर यहाँ पर कॉमन है और आर यहाँ पर भी है। फाइन। तो इन दोनों लाइनों में आर आर आ रहा है। अब देखते हैं इन दोनों लाइनों में क्या क्या कॉमन है। देखिए पी नट ही और यहाँ पर एल बी पी, मतलब कि ये जो पी लेटर है, ये वाला स्ट्रिंग जो है वो कॉमन है इन दोनों में। तो मैं कह सकता हूँ आर हमारा कैंसिल आउट हुआ और आर की कोडिंग क्या हो जाएगी, पी। फाइन। तो हम यहाँ लिख देंगे आर इज एसोसिएटेड विद पी। फाइन। अब सेकेंड हम देखेंगे फ्रेंड्स, रेड फ्लावर्स। फाइन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स वेजिटेबल्स। तो इन दोनों में फ्लावर फ्लावर कॉमन है। तो देखिए ये वाला फ्लावर्स यहाँ पर कॉमन है और फ्लावर यहाँ पर कॉमन है। अब देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है। जिस लाइन में फ्लावर दिया है, इस लाइन में फ्लावर है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिक ही और यहाँ पर लिखा है नट ही। तो मतलब ये जो ही वाला वर्ड है ये कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से फ्लावर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्लावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एच डबल ई। फाइन। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर रेड बच गया, तो रेड की क्या वैल्यू हो जाएगी, एस आई के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रेड की वैल्यू क्या हो गई, एस आई के। यहाँ पर वेजिटेबल्स बचा, वेजिटेबल्स की वैल्यू नट हो जाएगी। जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचेंगे उनको एज इट इज हमें यूज करना है। फाइन। और पहले स्टेटमेंट में क्या बचा है, रोज ब्लू। तो यहाँ से देखिए रोज ब्लू हमें मिल गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इल और वी, ये दोनों
कॉमन वैल्यूज हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू रोज के साथ इल आएगा या रोज के साथ बी आएगा या ब्लू के साथ इल आएगा या ब्लू के साथ बी आएगा, यहाँ पर कंफर्म नहीं है 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या किया, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर रोज ब्लू। तो रोज ब्लू का कोड क्या होगा, इल वी, मतलब आइदर इल और आइदर बी। तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं पता है। फाइन, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया होगा, अगर आपको कंफर्म ऑप्शन दिए होते हैं इस फॉर्मेट में ए बी सी और डी, पहले में लिखा होता है इल, सेकेंड में लिखा होता है बी, नेक्स्ट में लिखा होता है नट और लास्ट ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर रोज ब्लू की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इल या तो बी हो सकती है। तो अकेली इल नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, नट ऑप्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई केस हमारा मैच नहीं कर रहा है। फाइन, लेकिन हम यहाँ से इंडिविजुअल रोज की वैल्यू नहीं निकाल सकते। रोज की वैल्यू या तो इल या तो बी, और रोज और ब्लू इन दोनों की जो कंबाइन वैल्यू वो क्या होगी, इल एंड वी। फाइन, तो फ्रेंड्स हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जस्ट कट एंड डाउन का मेथड में फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉमन वैल्यूज हियर, आर इज अ कॉमन in between these two statements. Fine, so friends we have to check in these two statements what are the common values here. P and P, these are the only common values in first and second, so R is associated with P. In the same way flowers are there and flowers are also there, so there are he and this he, these are the common values, so the coding for flowers it will be he. तो यहाँ से फ्लावर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ही, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज वेजिटेबल्स, इट इज एसोसिएटेड विद नेट। आई एम राइटिंग वेजिटेबल्स फॉर द वेज हियर एंड इट शुड बी नट। फाइन, इन द सेम वे रेड विल बी द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज सिक हियर, सो रेड इज एसोसिएटेड विद सिक, तो रेड का मतलब क्या हो जाएगा, सिक। नाउ फ्रेंड्स रोज ब्लू, दिस इज अ कंबाइंड स्ट्रिंग हियर, रोज ब्लू इट शुड बी इल बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इल वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फाइन, अब हम फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है देन व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्लावर्स आर बेस्ट। फाइन, then what will be the code for flowers are best. Now friends, what is the code for flowers, that is he, and R, that is P. Now the flowers are best, that means flowers will be, we can copy from here, that is he. And what is the code for R, it will be P. But this best element is unknown for me, ये हमारे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। फ्लावर्स की वैल्यू हमने पीछे से पिक कर ली, ही, आर की वैल्यू पी पे पिक कर ली, बेस्ट की हमें वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस्ट एलिमेंट को यहाँ पर सर्च करेंगे। देखिए रोजेज आर ब्लू, रेड फ्लावर्स, फ्लावर्स आर बेस्ट, मतलब कि बेस्ट जो है वो इन तीनों स्टेटमेंट में नहीं आता है। दैट मीन्स बेस्ट की कोडिंग इस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन चेक करने हैं। देखिए पहले ऑप्शन में क्या कहा है, ही और पी, ये दोनों हमारे आ रहे हैं, बट यहाँ पर इन्होंने सिक लिख दिया एस आई के, लेकिन हमें पता है कि सिक हमारे स्टेटमेंट में है, सिक का कोई ना कोई मतलब तो रेड ऑफ फ्लावर्स से है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा वैलिड नहीं होगा। फाइन, दिस शुड बी नॉट द वैलिड ऑप्शन। सेकेंड है ही एंड पी, दिस इज कॉमन हेयर, बट आर यू के दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द थ्री स्टेटमेंट्स। ये तीनों कंक्लूजन जो भी हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें आर यू के नहीं आता है। दैट मीन्स देर इज अ चांस दैट बेस्ट इज एसोसिएटेड विद रुक। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, यू डोंट नीड टू चेक अनदर वन। फाइन, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए पी का मतलब क्या है, हमें पता है कि आर होता है, बट नट का वैल्यू हमने पीछे निकाला है ना, नट का वैल्यू होता है वेजिटेबल्स, तो यहाँ से हम नट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या है, फ्लावर्स आर बेस्ट, कोई भी वेजिटेबल्स का काम नहीं है, तो यहाँ पर नट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड मिल गया है। तो हमारा यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन से, केवल आपको कट करने हैं सारे स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक बार हम और आपको बताते हैं। देखिए फ्लावर्स आर बेस्ट में हमें दो वैल्यू पता है, फ्लावर्स और आर की। फ्लावर्स आर की वैल्यू क्या हो गई, ही और पी। बेस्ट हमारे स्टेटमेंट में भी नहीं है और इसकी हमें वैल्यू भी नहीं पता है। फाइन, सो बेस्ट की वैल्यू हमें कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, वो एक अननोन वैल्यू होगी जो किसी भी स्टेटमेंट में लाई नहीं करेगी। तो देखिए एस आई के
एस आई के यहाँ पर आ रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर आर यू के है, मतलब ये अननोन है, ये हो सकता है। लेकिन हम नेक्स्ट और चेक करेंगे, इसमें एन यू टी है, नट की वैल्यू तो वेजिटेबल्स आई है इसलिए ये नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन रुक, जो आर यू के है पॉसिबिलिटी ये है कि बेस्ट की वैल्यू जो है वो कोडिंग आर यू के हो सकती है। फाइन। नाउ फ्रेंड्स सी द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन roses are blue, so then what will be the code for red vegetables? आपको बताना है कि red vegetables कोड का मतलब क्या होगा। You know very well the meaning of vegetables, that is nut, and what is the code for red? Red, that is SIK. Fine. So red will be SIK and vegetables will be nut. So the right answer will be sick and nut, that is combined string for red vegetables. तो रेड वेजिटेबल्स के लिए कंबाइंड स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी, सिक नट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में आपको करने, उनको कट करना है उसके बाद करने। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर्स टू यू। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉक ची ने मीन्स दे आर सी। ये एक स्पेशल स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि इसका मतलब ये है, कंप्लीट सेंटेंस है दे आर सी, तो इसका मतलब क्या है, बॉक चे ने, ठीक है। और बी आर रीड, इसका मतलब है बू ची रूट। और दे वांट वाटर, इसका मतलब है डा नी पा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर के लिए क्या हमारा कोड होगा। फाइन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम्स में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी नीड टू चेक द कॉमन वैल्यूज हेयर। फाइन। सो सी हेयर, आर इज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, आर इज ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट। Fine. So we can take common values from here. Bok che ne, bu che ne. That means friends, che word is a common in between first and second. So we can say R is associated with che. तो यहाँ से ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और चे की वैल्यू क्या हो जाएगी, R. फाइन। अब हम सेकेंड की बात करेंगे। सी दे इज हेयर ऑल्सो एंड दे इज इन द third statement also. Fine. And now let's check here. Ne is a common here and ne also common here. So ne will be cancel out and they will be cancel out. So what is the common code for the they? It will be ne. तो दे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ने। सेकेंड हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सी हियर बी रीड एंड दैट इज सी, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर सी, इट विल बी बॉक। Fine. Now B read, it will be boo root and want water, it should be da pa. Fine. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वाटर की वैल्यूज पूछिए। तो व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रिंग want water, the code for want water, it should be da pa. Fine. And friends we cannot determine what the exact value of water from here. हम यहाँ से वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर हमें कंबाइंड स्ट्रिंग नहीं मिल पाई। हमें मिला है वांट वाटर और इसके साथ में हमें डा पा, ये दो वैल्यूज मिलती हैं। तो वाटर की दो वैल्यूज हो सकती हैं कोई भी, या तो डा हो सकती है या फिर पा हो सकती है, मतलब आइदर डा और पा। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं, डा या तो डा होगी या पा होगी। तो डा अपने आप में नहीं हो सकती, ने भी नहीं हो सकती, पा अकेली नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ कहूँगा डेटा इनएडिक्वेट है। अगर हमें थोड़ा सा डेटा और दिया होता तो हम यहाँ से वाटर की वैल्यू निकाल देते। फाइन। सो फ्रेंड्स हियर द डेटा इज इनएडिक्वेट। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, डेटा हमारा इनएडिक्वेट है और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फाइन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन हियर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में अभी भी सेम अप्रोच फॉलो करनी है, कट एंड डाउन करना है, यहाँ पर कट करना है जस्ट इन द सेम वे। सो फ्रेंड्स सी हियर, दिस इज अ बेसिकली कोड गिवन हेयर। यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और हमें इस कोड को डिटरमाइन करके सबकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। फाइन, वी विल फाइंड आउट द exact value of all the given strings here. Fine. So you are good, they are bell, they are innocent, cows are generally innocent. Friends, in the all the four statements or is common here, or here, or here,
R and R. Fine. So we need to check in the 4 statements what is the exactly common value that is given here. So friends, lamb is also here, lamb is here, lamb is here, and lamb is here. So we can determine from here the common value for the R, it should be lamb. तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? lamb. Fine. And friends, in the 2 statements, there is a common value. There is here also and there is also. They दोनों जगह पर है, तो हमें इन दोनों पर चेक करना है. Now we need to check in these 2 statements what is the code for they. They के लिए क्या कोड होगा? Fine. Per is here, per is here. So per is matching in these 2 statements. So the code for they, it will be per. बहुत ईजी है, केवल आपको कंसंट्रेट होकर कट करके नीचे नोट डाउन करना है. अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इवन क्लर्क लेवल में ये 5 मार्क्स का आएगा, 5 आप 100% सिक्योर कर सकते हैं. फाइन. एंड नाउ सी हियर, दीज आर द बेसिकली 2. फाइन. एंड फ्रेंड्स, we need to calculate good, innocent, well. So we need to calculate also good, innocent, and well. Their separate values here. Fine. And you, good, well, innocent, and cows are generally innocent. That means innocent is a common value that is given here. So we need to check innocent here. That means mag is a common in between these 2 statements. So for innocent we will use mag. तो इनोसेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैग. फाइन. एंड फ्रेंड्स, इफ दे एंड आर बोथ आर यूज, सो व्हाट इज द रिमेनिंग हियर? से. एंड से विल बी कोडेड एज अ बेल. तो यहाँ पर बेल की कोडिंग क्या हो जाएगी? से. तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है हमने उसको बेल के साथ में एसोसिएट कर दिया, क्योंकि वो एक जब 3 स्ट्रिंग में से 2 की कोडिंग हो जाती है, एक बचता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो उसको हम बचे हुए पार्ट के बराबर मान लेते हैं. फाइन. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यू गो, और फर्स्ट लाइन में यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू के साथ क्या है? फी और टा, और लास्ट में क्या दिया हुआ? फी और गिर. तो मतलब फी की जो कोडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? यू की कोडिंग हो जाएगी. ठीक है. सो द कोड फॉर यू इट विल बी फी. वाई? बिकॉज फी इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड लास्ट वन. तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है? यू कॉमन है और फी कॉमन है. तो सो द कोड फॉर यू इट विल बी फी. तो यू के लिए क्या कोड हो जाएगा? फी हो जाएगा. फाइन. सो रिमेनिंग कोड दैट इज गुड हेयर, सो गुड विल बी टा. तो गुड के लिए हम क्या लिखेंगे? टा लिख देंगे. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बचा हुआ है? गिर बचा हुआ है और यहाँ गो बचा है, तो गो के लिए क्या हो जाएगा कॉमन कोड? गिर. फाइन. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 वर्ड बचे हैं, जस्ट और हैस्ट. ठीक है. यहाँ पर क्या बच रहा है? काउज जनरली. तो हम यहाँ लिख सकते हैं काउज जनरली. इनकी कोडिंग क्या हो जाएगी? सो द कोडिंग विल बी just and hast. Fine. Now the question is actually asking good, innocent, well. You need to calculate what is the code for good, innocent, and well. Fine. So the innocent value, that is mag here. We will write here mag. And good, what is the value for the good? It should be ta. And what is the code for the bell? The code for bell, it should be se. नाउ द राइट आंसर विल बी मैक टा से. तो यहाँ पर हमारा गुड, इनोसेंट, वेल का मतलब क्या हो जाएगा? मैक टा से. ठीक है. तो कुछ नहीं करना है, केवल कट एंड डाउन करना है, नीचे नोट डाउन कर लेना है. यही स्मार्टर अप्रोच है इसकी. इसके अलावा आप इसको एग्जाम्स में इसी तरीके से सॉल्व करना है. फाइन. आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड इन दिस वीडियो. सो काइंडली लाइक द वीडियो. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें. फ्रेंड्स, आप हमारा कैफ एकेडमी के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है, तो आप लिखिएगा facebook.com/group/कैफ एकेडमी, और यहाँ से जो भी कैफ एकेडमी का ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है हम वहाँ पर पूछ सकते हैं. साथ में ही आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा कैफ के फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें आपको रेगुलरली अपडेट्स जॉब से रिलेटेड और जो भी क्विज हमारी अपडेट होती हैं वहाँ से मिल जाएगा. फाइन. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you are a new user, do subscribe this video. In this way, you will get a lot of update from our side. Thank you friends. Have a nice day.